आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल वोटिंग का दिन है और सभी उम्मीदवार जो है अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर के लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं कि अपना वोट जो है जरूर डालें। गोपाल राणा बसपा इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले राम राम। राम राम जी। तो कैसा चुनाव प्रचार प्रसार रहा और अभी क्या अपील जो है कल के लिए करेंगे? चुनाव प्रसार बहुत बढ़िया रहा है जी। हर बरादरी से, हर समाज से समर्थन मिला। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने कंधे से कंधे मिलाकर चलने का वादा किया। मैं तो असंध हलके की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि कल 5 अक्टूबर को वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे को, अपने भाई को विजयी बनाए। मैंने कोशिश की है हर घर तक जाने की, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। मेरी परिस्थिति सबको पता ही है। पिताजी मेरे बीमार थे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, लेकिन मैं अपील करता हूँ कि भाई एक प्रार्थना वो मेरे पिताजी के लिए भी करें कि वो जल्दी स्वस्थ होके आप लोगों के बीच हों। और कल चुनाव है, मैंने जनसभाएं भी की, उनमें अपने जो भी मैंने अपील की उसमें बताया भी है, अपनी परिस्थिति को सबके सामने रखा है। अब मैं असंध हलके की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ये जो कल का दिन है उसमें ये जनता जितना ज़्यादा आशीर्वाद दे सके, जितना मेरा साथ दे सके, आप लोगों का एक एक वोट मेरे पिताजी के स्वास्थ्य के लिए होगा। उनकी हालत और ज़्यादा बेहतर होगी। शायद दवाइयों से ज़्यादा मेरी जीत उनके काम आ जाए। मैं असंध हलके की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच अकेला आया था, एक सपना लेके आया था, और उस सपने को साकार करने के लिए जो प्यार, जो मान सम्मान यहाँ असंध हलके की 36 बिरादरी ने मुझे दिया है, मैं उनका ताउम्र एहसानमंद रहूँगा। और मैं ये अपील करता हूँ कि कल आप हाथी के सामने वाला बटन दबाकर जो सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। 2019 में द्वितीय स्थान पर रहे, अब की बार कैसे मजबूती देखते हैं? पिछली बार हमने 2019 में अकेले बसपा से चुनाव लड़ा था, अब की बार इनेलो भी है और 36 बिरादरी का समर्थन है। पिछली बार 1700 से कमी रह गई थी, लेकिन अब की बार असंध हलके की जनता, मुझे विश्वास है पूरी जनता पे कि अब की बार 17,000 वोटों से जीत होगी। तो नरेंद्र राणा जी की कैसी तबीयत है? अभी है कुछ हद तक ठीक है और कोशिश है कि भाई ये असंध हलके की जनता उनके सपने को साकार करेगी और वो जल्द ही स्वस्थ होंगे, अपनों के बीच होंगे, अपने परिवार के बीच होंगे, अपने लोगों के बीच होंगे। फिर गोपाल, अब हर जाति में गए हैं, हर बिरादरी में गए हैं, तो उन्होंने किस नज़र से आपको देखा? उन्होंने देखो, मेरे पिताजी पिछले 12 साल से लगे हुए थे हलके में। वो हर बिरादरी, हर समाज में, हर दरवाजे तक गए हैं। उनकी एक अलग छवि है, उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। और मेरे साथ लोग हर बिरादरी से, हर समाज से तन मन धन से लगे हुए हैं। सबको पूरा विश्वास है मुझ पे, उन्हें उम्मीदें भी हैं मुझसे कि मैं कुछ उनके लिए करूँगा। अलग मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इस असंध हलके की जनता के लिए कुछ नया करूं, इसका असंध हलके का विकास कराऊं। और पहले तो कोशिश रहेगी कि मैं इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करूंगा ताकि जिला स्तर की सभी सुविधाएं आमजन को यहां प्राप्त हो सके। जैसे आपकी जो रैली हुई, अभय सिंह चौटाला आए, तो बहन मायावती आए, उसके बाद कितना असर जो है जनता में आपको देखने को मिला? रैली के बाद तो बहुत ही ज़्यादा फर्क हो गया है जी। जाट समाज में बड़े बड़े गांव हैं जो उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया है, और बहन जी के आने से भी और भी ज़्यादा असर पड़ा है। सब साथ लगे हुए हैं, हर समाज, हर बिरादरी से बहुत ही बढ़िया समर्थन। और रैली के बाद तो और ज़्यादा हो गया है। अब जहाँ भी गया हूँ मैं, कल से तो चुनाव प्रचार बंद हो गया है, लेकिन उससे पहले जहाँ भी गया, जिस भी गाँव में गया, हर बिरादरी से समर्थन है, युवाओं का भी और बुजुर्गों का भी। अभी कल मतदान पेटी में आपका भविष्य बंद हो जाएगा। 8 तारीख को जो है निर्णय आएंगे। यदि जनता मौका देती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी? जनता मौका मुझे देगी, मुझे पूरा विश्वास है असंध हलके की जनता पे। और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके काम करेंगे। और जो भी लोगों की समस्याएं हैं आम,
सार्वजनिक हो, सामाजिक हो, उन समस्याओं को भी सुलझाया जाएगा। जिस प्रकार से आप एक थोड़ा सा व्यापारी वर्ग से थे, जनता के बीच में आए, हालांकि अंकल से आपकी बात होती रहती होगी भाई क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन व्यक्ति किससे मिलना है, तो वो तो आपको रास्ता दिखाते रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो बताते रहे, क्योंकि मैं अभी आया था जनता के बीच, उससे पहले मेरे पिताजी थे। उन्हीं की मेहनत है जी, उन्हीं की मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। उन्होंने जहाँ जहाँ बताया, जिनसे मिलने को बोला, मैं सबसे मिला हूँ। कोशिश रही है मेरी कि हर इंसान के पास गया हूँ जो पिछले चुनाव में उनके साथ जुड़े हुए थे, और बाद में भी जो लोग जुड़े हुए, जिनके सुख दुख के साथी रहे हैं सब। तो जहाँ भी गए हूँ जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और सब ने साथ देने का वादा भी किया है। वो भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं इस हलके के, उनकी भावनाएं मेरे पिताजी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सब ने पूरा मान सम्मान किया है, और कल वोटिंग है। मुझे उम्मीद है पूरी कि कल भी जनता पूरा से कौन से नंबर पे? हाथी का निशान है जी, दूसरे नंबर बैलेट पेपर पे, दूसरे नंबर पे चुनाव चिन्ह है हाथी का। और मैं अपील करता हूँ असंध हलके की जनता के कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बेटे को, अपने भाई को वोट दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नया भविष्य लेके आऊं, उज्जवल भविष्य लेके आऊं। असंध विधानसभा में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जो दवंदर है वो पहुंचे, और मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्शन से पहले कि असंध में अब की बार हाथी भिड़ेंगे, हाथी। तो आपकी राय और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही हमारे को आभास होता है कि कौन आगे है और कौन पीछे। तो शुक्रिया, वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र की जान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।